सभी सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाक़यात मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, वेलकम बैक टू आवर हॉरर शो। तो जो वाक़यात मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ ये वाक़यात पेश आए। सबसे पहले आर वेरी नोन लेजेंड एक्टर हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के इतने सालों के करियर में एक बार उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। ये तब की बात है जब वो फिल्म बिन रोई की शूटिंग पर थे। जिस हवेली में ये शूटिंग हो रही थी वहाँ की एक गली हॉन्टेड थी और हुमायूं कभी उस गली में नहीं जाते थे ताकि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल ना हो जाए। उस गली में से कोई बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी सबको। एक बार क्रू मेंबर में से किसी एक लड़के को जो उस गली में गया था तो किसी ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का देकर गली से निकाला था। तो कोई भी ज़्यादा उधर जाता ही नहीं था। किसने सोचा था कि एक रोमांटिक स्टोरी जो हमें दिखाई जा रही थी उस बैकग्राउंड में ऐसी स्पूकी चीज़ें हो रही थी। हुमायूं सईद कहते हैं कि ज़्यादातर मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर ही करता हूँ और मैं इनमें इतना ज़्यादा घुसता ही नहीं, क्योंकि हमारे काम ऐसा है कि लोकेशन हमारी चेंज होती रहती हैं एंड ऑल दैट, तो उन्हें ख़ास इतना डर भी नहीं लगता। दूसरी कहानी यासिर हुसैन की है। इनके साथ कुछ वाक़यात पेश आए। ये इन चीज़ों से इतना नहीं डरते। यासिर हुसैन बताते हैं कि किसी टाइम में वो 2 रूम के अपार्टमेंट में रहते थे। एक रूम में वो रहते थे और दूसरे रूम में एक रूहानी बुज़ुर्ग रहते थे। ये बात कि उन पर रूहानियत वग़ैरह है वो उन्होंने ख़ुद यासिर को बताई थी, जैसे जिन वग़ैरह भी उनके साथ होते हैं या उन्हें दिखते हैं। इन शॉर्ट ही वॉज अ सुपर नेचुरल पर्सन। उन्होंने कभी यासिर को तंग नहीं किया। लाउंज में फजर में नमाज़ पढ़ने आते थे और चले जाते थे। यासिर कहते हैं कि जब मेरे दोस्त मेरे घर आते थे तो वो बुज़ुर्ग किचन में बर्तन बहुत बुरे तरीके से हिलाते थे, जैसे बहुत गुस्से में हों, और जब मैं उन्हें आवाज़ देता कि शोर ना करें तो शोर बंद हो जाता था। मुझे तो इस चीज़ से डर नहीं लगा था, पर मेरे दोस्त बहुत डर जाते थे। दूसरा वाक़या वो बताते हैं कि वो एक ड्रामा कर रहे थे, दरीचा। उसकी शूटिंग कराची के इलाके PCJS में एक घर में थी, उधर हो रही थी। वहाँ चीज़ें ख़ुद ब खुद मूव होती और किसी लड़की का शैडो दिखता था। बहुत सी अनयूजुअल चीज़ें वहाँ हो रही थी और एक अजीब वहशत सी आती थी उस घर में। एक दिन एक लेडी आई जिनका ये घर था और जिन्होंने ये किराए पर दिया हुआ था। वो आकर हमें कहती हैं कि मेरे बेटे का ख़याल रखना। हमें बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमने कहा कौन सा बेटा? तो कहती हैं वही जो यहाँ रहता है। हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था। फिर बाद में हमें पता चला कि जिस बेटे की वो बात कर रही थी उसने इसी घर में ख़ुदकुशी की थी। स्पूकी पर यासिर कहते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना वो इन चीज़ों से डरते हैं। तीसरी कहानी जो है वो है उसना शाह की। उसना बताती हैं कि वो एक टेलीफिल्म की शूट पर थी एंजेलिना मलिक के साथ, और जो वो शूट थी वो प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई शूटिंग थी। और शूटिंग जो थी वो बिल्कुल एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग जो सदर में थी वहाँ पर हो रही थी। बिल्डिंग जो है वो पार्टीशन से भी पहले की थी और वो इतनी पहले की थी कि वहाँ पे कोई पानी का भी सिस्टम नहीं था कि वहाँ पानी वगैरह आता हो एंड ऑल। जो अपार्टमेंट जिधर
उसना शूटिंग कर रही थी वहाँ पर इतने पुराने ज़माने का फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। और ये जो घर था ये एक बहुत बूढ़े आदमी का था। वहाँ पर एक डाइनिंग रूम था, वहाँ एक टेबल रखी हुई थी जो एक बहुत ही पुरानी और मिट्टी वाली किताबों से भरी हुई थी, और उन किताबों के ऊपर एक गुड़िया बैठी हुई थी जिसका जो बहुत ही क्रीपी थी। अच्छा, तो जो डाइनिंग रूम था वो सारे रूम से जो सारा जो घर था ना उससे ऐसे कनेक्टेड था कि मतलब वो एक नैरो सा पैसेज था जिधर ये लोग शूट कर रहे थे, तो वहाँ से डाइनिंग रूम भी दिखता था और वहाँ से घर भी दिखता था। फिर वो कहती हैं कि जो शूट थी वो तकरीबन रात के 3 बजे तक चल रही थी, और रात को मुझे बार बार साड़ी जो है वो चेंज करनी पड़ रही थी डिफरेंट सीन्स के लिए। तो एंजेलिन और वो जाते थे डाइनिंग रूम में, और वो उसना जब कपड़े बदलती थी तो एंजेलिन उनकी हेल्प करती थी। तो कपड़े चेंज करते करते वो लोग है ना इस गुड़िया के बारे में मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये कैसे हमें घूर रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी की तरफ देख रही है, और है ना वो मजाक करते हैं कि तुम्हें मार देगी, वो मतलब दे वो जोकिंग। फिर ये हुआ कि जब तीसरी बार हम लोग डाइनिंग रूम में आए तो जो गुड़िया के जो दोनों हाथ थे वो ऊपर की तरफ उठे हुए थे, छत की तरफ इशारा किए हुए थे। हम दोनों ने चीख मारी है और शूट वहीं कैंसिल हुआ और हम सब वहाँ से भाग गए। Interesting. Okay, so the fourth one is यमुना ज़ैदी। इनके छोटे छोटे वाक़यात हैं तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही। सो यमुना ज़ैदी कहती हैं कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा स्पूकी सीन नहीं हुआ, और वो एक हॉन्टेड होटल रूम में भी एक बार रही हैं। वो कहती हैं कि हम एक ड्रामा था दिल क्या करे, उसकी शूटिंग नेपाल में थी, और वो जो होटल था वो ज़रा शहर से या इलाके से आई डोंट नो दूर था। हाँ, शहर से दूर था, एरिया जो था ना उससे दूर दराज का वो एक जगह थी, वहाँ पे ये होटल था। कहती है वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया। उसी टाइम वहाँ पे दूसरा ड्रामा भी शूट हो रहा था। तो कुछ सालों बाद मैं उन एक्ट्रेसेस से मिली जिनका ड्रामा भी वहीं शूट हो रहा था। तो वो मुझे कहती हैं कि यार तुम बिल्कुल अकेले कैसे उस होटल के रूम में रह रही थी, क्योंकि 2 लड़कियां थीं जो मेरे बाद इसी रूम में रह रही थीं। तो कहती हैं कि जब भी हम सुबह या जब भी हम उठते थे तो उनके फ़ोन में उनके रूम की पिक्चर्स मौजूद होती थी। जिस वक्त वो सो रही होती थी ऐसा लगता था उस वक्त किसी ने कैप्चर की है। रूम लॉक्ड होता था और इस तरह से एक स्पूकी चीज़ उनके साथ होती थी। तो यमुना कहती हैं कि मैं स्क्रिप्ट में इतना गुम हो जाती हूँ, इतना मैं वो हो जाती हूँ कि मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन जो दूसरी एक्ट्रेसेस थी उनके साथ ये हुआ था नेपाल में। चौथी जो है वो दरअसल हॉन्टेड कहानी तो नहीं, पर ज़ारा नूर अब्बास जो है वो ऐसे स्कैरी प्रैंक्स अपने सेट पे करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद एक भूत हूँ और सेट पे मैं सबको कहीं ना कहीं ऐसे डराती रहती हूँ। कहती हैं कि परे हट लव जो ड्रामा था, मूवी थी, उसकी शूटिंग में ज़ारा जो थी उसने प्रिटेंड किया कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। स्टाइलिस्ट अदनान अंसारी जो थे उन्हें पता था कि ये जोक हो रहा है, और हमने सबको कन्विंस कर लिया था कि मैं पोजेस्ड हूँ। लेकिन मेरे डायरेक्टर आसिम रज़ा जो थे वो बहुत परेशान हो गए। फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं मजाक कर रही हूँ। दूसरी दफ़ा मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक किया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। शहरियार मुनव्वर और स्टाइलिस्ट हानी समझे कि
वॉशरूम जो है वो खाली है और भूत जो है वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। तो कहती है, और वो कहते हैं कि आई लव लव हेलोइन, और जिनों पे मेरा पूरा यकीन है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, पर मैं यकीन करती हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसे कोई सीन नहीं हुए, लेकिन मैंने लोगों को बहुत डराया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।